वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू का सबक नंबर 15 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 15 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है छुट्टी का दिन और इसके शायर हैं हामिद हसन कादरी। याद रहेगा सभी बच्चों को कि नज़्म छुट्टी का दिन को किसने लिखा है, इसके शायर कौन हैं? तो हामिद हसन कादरी इस नज़्म के शायर हैं। अब जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी शायर या फिर मुसन्निफ़ का तारुफ़ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम इस नज़्म के शायर के तारुफ़ को समझेंगे। हामिद हसन कादरी, इनकी पैदाइश 1887 में हुई और इनका इंतकाल 1964 में हुआ। याद रहेगा सभी बच्चों को कि पैदाइश 1887 में और इंतकाल 1964 में हुआ। सभी बच्चे क्या करेंगे कि इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसकी बार बार रिवीज़न करेंगे, क्योंकि बच्चों देखो, बार बार रिवीज़न करने से ही हमारे जहन के अंदर चीज़ें रह पाती हैं। अगर हम किसी चीज़ को सिर्फ एक बार करके छोड़ देते हैं तो वो हमें याद नहीं रहता है, इसलिए आप बार बार रिवीज़न करेंगे ताकि आपको सन अच्छे से ध्यान रहे। मौलवी हामिद हसन कादरी कस्बा बिछराव ज़िला मुरादाबाद के एक ज़मींदार ख़ानदान में पैदा हुए थे। याद रखोगे कि ये कहाँ पैदा हुए थे? कस्बा बिछराव ज़िला मुरादाबाद के एक ज़मींदार ख़ानदान में पैदा हुए थे। बिछराव से ही इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की और फिर इसके बाद मदरसा आलिया रामपुर में दाखिल हो गए। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद 1909 में इन्होंने 10वीं का इम्तिहान पास किया। फिर मुंशी के इम्तिहान के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी से 1910 में अव्वल पोजीशन हासिल करके कामयाब हुए। मुंशी फाजिल और उर्दू में खसूसी सलाहियत के इम्तिहानात इन्होंने 1911 में लाहौर से पास किए। याद रखोगे, मुंशी फाजिल और उर्दू में खसूसी सलाहियत के इम्तिहानात 1911 में इन्होंने लाहौर से पास किए। आगे लिखोगे, महू छावनी के एक पारसी स्कूल में 1912 में बहैसियत ये उस्ताद मुकर्रर हुए। अगले साल इस्लामिया हाई स्कूल इटावा में दर्स व तदरीस के काम इन्होंने अंजाम दिए। 1913 से 27 के दौरान हलीम मुस्लिम हाई स्कूल कानपुर के हेड मौलवी की हैसियत से इन्होंने काम किया। सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में 1927 में ये लेक्चरर बने और 1945 में इसी कॉलेज में सदर बने। कौन से शोबे के? फ़ारसी और उर्दू के शोबे के सदर बने इसी कॉलेज में। 1954 में इस ओहदे से ये रिटायर हुए, सबकदोश हुए। मौसूफ़ उर्दू ज़बान के अदीब, नाकिद, मुबस्सिर, शायर, मुतरजिम, मौरख़ और तारीख़ को थे ये। इन्होंने लगभग 60 किताबें तसनीफ़ की यानी कि लिखी। जिस ज़माने में ये कानपुर में मुकीम थे, उसी अरसे में इन्होंने बच्चों के लिए एक उर्दू रिसाला निकाला जिसका नाम सईद था, जो कि कई बरस तक जारी रहा। इसके अलावा इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी कहानियाँ लिखी जिससे बच्चों को पढ़कर सबक मिलता था, मॉरल एजुकेशन मिलती थी। कई अहम फ़ारसी की किताबों का इन्होंने तर्जुमा उर्दू में भी किया है। इसके अलावा मौसूफ़ की निहायत अहम तसनीफ़ दास्तान तारीख़ उर्दू है, जिसमें उर्दू नस्र की तारीख़ इब्तिदाई दौर से लेकर 1960 तक महानमूना नस्र दस्तावेज़ी हैसियत रखती है। क्या लिखोगे? मौसूफ़ की निहायत यानी कि इनकी निहायत अहम लिखी गई किताब दास्तान तारीख़ उर्दू है, जिसमें उर्दू नस्र की, उर्दू लिटरेचर की तारीख़ को बयान किया गया है, जो कि 1960 तक महानमूना नस्र दस्तावेज़ी हैसियत रखती है, यानी कि एक दस्तावेज़ की तरह से हैसियत रखती है ये किताब। अब बच्चों, एग्ज़ाम में किसी भी नज़्म का ख़ुलासा और मरकज़ी ख़याल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस नज़्म का ख़ुलासा आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे, पढ़कर सुनाती हूँ। शायर कहता है कि ए प्यारे बच्चों, आज छुट्टी का दिन है, इसलिए खूब खेलो। जिस तरह गाड़ी को तेल देने से गाड़ी की रफ्तार बढ़ जाती है, उसी तरह खेल कूद से तुम में भी तवानाई यानी कि एनर्जी आएगी। पढ़ने के लिए खेल कूद भी उसी तरह ज़रूरी है जैसे पौधों के लिए पानी ज़रूरी होता है। जिस तरह तेल से चिराग चलता है, उसी तरह इल्म दिमाग को रोशन कर देता है। जिस तरह भाप से इंजन चलता है, उसी तरह खेल से सेहत अच्छी रहती है
और जिस तरह भाप से इंजन चलता है उसी तरह खेल से सेहत अच्छी रहती है, और जिस तरह सूरज की गर्मी से अनाज पकता है उसी तरह खेल से दिमाग पुख्ता होता है। यानी कि पढ़ाई के साथ खेल कूद भी ज़रूरी है। इस नज़्म में शायर ने यही बात समझाने की कोशिश की है। जिस तरह हवा से फूल खिल जाते हैं उसी तरह खेल कूद से दिल खुश हो जाता है। खेल कूद से सेहतमंद होते हैं। पढ़ना और खेलना दोनों ही ज़रूरी है, इसलिए इन दोनों से ही गफलत मत बरतो। यानी कि पढ़ाई और खेल कूद दोनों ही ज़रूरी हैं। अब बच्चों, इस चैप्टर का, इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल है, यानी कि इस नज़्म के ज़रिए से शायर ने हमें क्या सीख दी है। तो नज़्म के मरकज़ी ख़याल को पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स के ख़ास यूनिक आला दर्जे की चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है बिना किसी कमीशन के, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। बच्चों, ये जो सभी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ख़ास और यूनिक हैं, आला क्वालिटी की हैं, जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं। अगर मुश्किल से मिल भी जाती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इनके लिए बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं, तो आप बिना किसी कमीशन के घर बैठे इन सब चीज़ों को ख़रीद सकते हो। इसके अलावा दूसरी चीज़ है बेबी सेफ्टी बेल्ट। जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो तो इस बेल्ट को बच्चों की सेफ्टी के लिए हाथ पर बांधा जाता है ताकि वो भीड़ भाड़ में हमसे आगे पीछे ना हो जाएं। जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो इस बेल्ट को अपने बेबी के हाथ पर ज़रूर बांधती हूँ, इससे छोटे बच्चों की सेफ्टी रहती है। तो ये जो बेल्ट है ये ऑफ़लाइन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही मिलती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिना किसी कमीशन के आप इस बेल्ट को भी ख़रीद सकते हो। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल है, क्या लिखोगे। शायर ने इस नज़्म में ये बताने की कोशिश की है कि इल्म और खेल दोनों ही ज़रूरी हैं। अगर एक से ज़हन को क़ुव्वत मिलती है तो दूसरे से जिस्म को तवानाई हासिल होती है। इसलिए खेल के वक्त खेल और तालीम के वक्त तालीम के वक्त तालीम पर पढ़ना ज़रूरी है। अब बच्चों, इस नज़्म के अशार की तशरीह है, तो अशार पढ़कर सुनाती हूँ। प्यारे बच्चों, आज है छुट्टी का दिन, खूब खेलो, आज है छुट्टी का दिन। तेज़ हो जाते हैं बच्चे खेल से, जिस तरह गाड़ी के पहिए तेल से। है ज़रूरी खेल पढ़ने के लिए, जैसे पानी पेड़ बढ़ने के लिए। इल्म से बढ़ती है सेहत इस तरह, भाप से चलता है इंजन जिस तरह। इल्म से यूँ पुख्ता होता है मिजाज, जिस तरह सूरज की गर्मी से अनाज। सबसे पहले क्या लिखना होता है तशरीह को करने से पहले, सया को सबाक कि ये अशार छुट्टी का दिन नज़्म से लिए गए हैं। शायर का नाम लिखा जाता है जिसे हामिद हसन कादरी ने लिखा है। तशरीह में क्या लिखोगे। इन अशार में शायर कहता है कि ए मेरे प्यारे बच्चों, आज छुट्टी का दिन है, इसलिए खूब खेलो। जिस तरह गाड़ी के पहिए तेल देने से तेज़ हो जाते हैं उसी तरह बच्चे भी खेल से तेज़ हो जाते हैं। जैसे पेड़ों के बढ़ने के लिए पानी ज़रूरी होता है, उसी तरह पढ़ने के लिए खेल ज़रूरी होता है। इल्म से दिमाग रोशन होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तेल से चिराग जलता है, जिस तरह भाप से इंजन चलता है, इसी तरह खेल से सेहत भी अच्छी रहती है। जिस तरह सूरज की गर्मी से अनाज पक जाता है, उसी तरह इल्म से मिजाज पुख्ता होता है। आगे के अशार हैं। खेल से होता है खुश दिल इस तरह, फूल खिल जाए हों जिस तरह। है ज़रूरी इल्म भी और खेल भी, होना इन दोनों से तुम गाफिल कभी। वक्त जब पढ़ने का आ जाए पढ़ो, खूब खेलो खेल का जब वक्त हो। तो पहले सया को सबाक लिखोगे। ये अशार छुट्टी का दिन नज़्म से लिए गए हैं जिसे हामिद हसन कादरी ने लिखा है। तशरीह में लिखोगे। इन अशार में शायर कहता है जिस तरह हवा से फूल खिल उठते हैं उसी तरह खेल से दिल खुश हो जाता है। खेल से बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं, उनका जिस्म और दिमाग चुस्त रहता है। खेल और तालीम दोनों ही तुम्हारे लिए ज़रूरी है, इसलिए इनसे गफलत नहीं करनी चाहिए। इसलिए खेल के वक्त खूब खेलो और पढ़ने के वक्त खूब पढ़ो। अब बच्चों, अल्फाज मायने हैं इस नज़्म के। दिमाग रोशन होना यानी कि अक़ल तेज़ होना। पुख्ता कहते हैं पक्का। गाफिल का मतलब है बेखबर। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल नंबर 1,
शायर ने छुट्टी के दिन बच्चों को क्या मशवरा दिया है? जवाब होगा शायर ने छुट्टी के दिन बच्चों को खूब खेलने कूदने का मशवरा दिया है। अगला सवाल है, खेल हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? जवाब होगा खेल कूद से ज़हन और जिस्म दोनों ही चुस्त रहते हैं, इसलिए खेल कूद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल है, इल्म से दिमाग किस तरह रोशन होता है? तो इल्म से दिमाग इस तरह रोशन हो जाता है जिस तरह तेल से चिराग रोशन हो जाता है। अगला सवाल है, शायर ने किन चीज़ों से गाफिल ना रहने को कहा है? शायर ने खेलने और पढ़ने से गाफिल ना रहने को कहा है। अब इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। यहाँ पर कहा गया है कि तशबीह किसे कहते हैं उर्दू ग्रामर की लैंग्वेज में? तो बच्चों, तशबीह का मतलब है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिलाकर उस चीज़ की तारीफ़ करना, जैसे कि चाँद सा चेहरा, चेहरे को चाँद से मिलाकर चेहरे की तारीफ़ करना, इसे तशबीह देना कहा जाता है। तो किस तरीके से लिखोगे? एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह बताने को तशबीह कहते हैं, जैसे कि खेल से दिल इस तरह खुश होता है जैसे फूल खिल जाएं। इल्म से दिमाग यूँ रोशन होता है जैसे कि तेल से चिराग। समझ में आया? अब है खेल और इल्म के बारे में जो बातें इस नज़्म में कही गई हैं उन्हें अपने लफ्ज़ों में लिखो। तो इस सबक का जो खुलासा है वही इसका आंसर है।